20 अगस्त 1944 को इंदिरा गांधी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम राजीव गांधी रखा गया। राजीव गांधी के पिता का नाम फिरोज गांधी था। राजीव गांधी की आरंभिक शिक्षा दिल्ली और देहरादून में हुई। राजीव गांधी प्रमुख रूप से प्रमुख भारतीय राजनेता रहे। राजीव गांधी को भारत के कंप्यूटर की क्रांति का जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूचना क्रांति जो आई उसकी देन राजीव गांधी ही रहे हैं। राजीव गांधी भारत के एक महान और महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होने वाले व्यक्ति बने। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि थी उसमें सबसे बड़ा योगदान संजय गांधी का था। संजय गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी का कोई सहयोग करने वाला व्यक्ति नहीं रहा। संजय गांधी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद ही 1981 में राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री हुई। राजनीति में इनकी एंट्री के बाद 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई उसके बाद पूरे देश में जो आम चुनाव हुए लोकसभा के उसमें बहुत ही अधिक मतों से पूरी कांग्रेस पूरे देश में विजयी हुई और राजीव गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी देश के युवा प्रधानमंत्री थे, महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कई अच्छे कार्य किए। राजीव गांधी ने ही सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि जो रूरल में राज्य स्तरीय पर था उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण इनका कदम था। और मतदान की उम्र जो 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष करने का कार्य राजीव गांधी ने ही किया था। राजीव गांधी अपनी पदयात्राओं के माध्यम से लोगों से जुड़े रहने का कार्य करते थे। 1989 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी की बुरी पराजय हुई और बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। राजीव गांधी समाज में रहने लगे और लोगों के बीच जाने लगे। इसी दौरान 21 मई 1991 को यहाँ दक्षिण भारत में एक रैली कर रहे थे। उसी रैली के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ इलम के आतंकवादी संगठन के लोगों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी क्योंकि संजय गांधी, इंदिरा गांधी और उसके पश्चात राजीव गांधी की भी मृत्यु हो गई थी। राजीव गांधी की